क्लास 9th का टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है हमें, लेकिन हमने बेसिक्स फार्मूला पढ़ा हुआ है जो छोटी क्लास में कि हाफ बेस इनटू हाइट, वो यहाँ काम नहीं करता। तो जैसे कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, उसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक है। और इसमें हमें उस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया? तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला। उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, हम निकालते हैं एस, और इस एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इसका नाम है। एस का जो स्मॉल एस होता है इसका नाम होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आप सबको पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, और सेमी मतलब हाफ, तो इसका हम हाफ कर देते हैं पेरीमीटर का। तो एस की क्या वैल्यू होती है? एस इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। फिर एस की वैल्यू निकालते हैं हम, और ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सिंबल यूज़ करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तब हीरोन्स फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? एस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिखते हैं एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा होता है हीरोन्स फार्मूला। तो इसके बेस में हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे जो क्लास 9th में आते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और ये एमसीक्यू टाइप में भी आ सकते हैं, और जो पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना होता है सब्जेक्टिव, उसमें भी आ सकते हैं। तो कुछ एमसीक्यू देखते हैं इसके हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज़। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका एरिया हमें चूज़ करना है। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया भाई। सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा, बेसिक एमसीक्यू है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी साइड्स हैं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। एक साइड को 16 कर लिया, इसे 30, और तीसरी साइड हो गई 34। तो इस तरीके का ट्रायंगल है कोई, और इसका एरिया निकालना है हमें। तो क्या होगा? तो हमने बोल लिया ए इज़ इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर है, बी इज़ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर है, और सी इज़ इक्वल्स टू हो गया 34 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड मिल गई हमें। तो अगला स्टेप है, हम निकालेंगे एस। एस इज़ इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 प्लस 30 प्लस 34 अपॉन 2। तो इसका सम टोटल कितना हो जाएगा? 34 प्लस 16 50 होता है, 50 और 30 80, तो ये 80 अपॉन 2, जो आंसर आ गया 40। यानी हमें एस की वैल्यू आ गई 40, ये हमें पता लग गया। अब हम इसको यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला में। तो दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, नाउ एस, सबसे पहले एस लिखते हैं। तो एस की वैल्यू हो गई 40 मल्टीप्लाई एस माइनस ए, तो 40 माइनस 16 मल्टीप्लाई 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई 40 माइनस 34, और ये सब रखेंगे अंडर रूट में, इक्वल्स टू अंडर रूट 40 मल्टीप्लाई 40 में से जब 16 जाएगा तो हमें बचेगा 24। 40 माइनस 30 इज़ 10, 40 माइनस 34 इज़ 6, अंडर रूट। अब ये लिखा 40 है, तो 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10, और 24 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4। 10 है तो 10 ही लिख लेते हैं, और ये 6 है तो 6 लिख लिया। आपने देखा पेयर बन रहा है कोई, तो 10 का देखो एक पेयर बन रहा है। तो अंडर रूट के साइन के अंडर जब कभी पेयर बनता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं उस सिंगल डिजिट से। तो 2 हैं, मतलब 10 इंटू 10 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो एक 10 बाहर आ गया। फिर देखा 4 का भी पेयर बन रहा है, तो एक 4 भी बाहर आ गया। फिर देखा 6 का पेयर बन रहा है, तो एक 6 भी बाहर आ गया। तो इसका मतलब टोटल जो आंसर आया 10 इंटू 4 40 मल्टीप्लाई 6, यानी इज इक्वल्स टू आंसर आया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आया। तो इस सवाल में देखा क्वेश्चन था ये रहा, तो उसमें से आंसर पिक करना था, तो ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। इनको ऐसे करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर।
तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, राइट ट्रायंगल भी है, उसका बेस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़, तो उसका एरिया पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या सोल्यूशन, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। ये इस तरीके से कोई ट्रायंगल है और ये इसका बेस है, ये देख लीजिए, ये बेस, और यहाँ पर कोई 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि वो राइट ट्रायंगल भी है तो 90 डिग्री बन रहा है, और ये आइसोसेलेस भी है, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। और ये बेस, इस बेस की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ ना, बेस इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। तो हमें इसकी जो साइड है, ये साइड ए होती है, ये साइड बी होती है, ये साइड सी होती है। अब दोनों साइड तो बराबर है, ए और बी, आइसोसेलेस है, तो क्या माने, वो गिवन नहीं है, तो हमने अभी के लिए x मान लिया, उसको एज्यूम कर लिया x। तो लेट a इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू भी x हो जाएगा और c इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस ये वाले साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर। पाइथागोरस बाय द वे ये होता है, अगर किसी बच्चे को ना पता हो, अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये उसका हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम अगर करते हैं यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो वही हमने किया है, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज है 30 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 आ गया, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 900 आता है। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 2 जो किसके बराबर हो जाएगा 450। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 450, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 450। ये देखो, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, अब हम इसको देखते हैं, अंडर रूट 450 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमने देखा इसको 9 इंटू 50 कर दें, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई, 9 इंटू 50 है तो इसको लिख लें 25 मल्टीप्लाई 2 लिख लें। तो देखो 9 का बाहर निकालेंगे तो 3, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 और कुछ नहीं हो सकता तो अंडर रूट 2 लिख लेंगे। तो 15 अंडर रूट 2 आ गया और x की वैल्यू ये आ गई। तो यानी हमारी जो साइड आई ना a और b, ये जो दो साइड है ना, ये दोनों इक्वल हैं और इनकी वैल्यू आ जाएगी 15 अंडर रूट 2। इसका मतलब हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू मिल गई 15 अंडर रूट 2, और यही हमारा a है और यही हमारा b है, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक और भी होता है, हाफ, जो हमने बेसिक्स जो छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है 8 तक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्योंकि ये देखो इस वाली फिगर में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एल्टीट्यूड हम मान सकते हैं इसको, और इसको बेस मान सकते हैं, या इसको बेस मान सकते हैं, या इसको एल्टीट्यूड मान सकते हैं इसके ऊपर, तो इनसे काम हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना आ गया हमारे पास, वही आ जाएगा 15 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई फिर से 15 अंडर रूट 2। अब यहाँ देखो भाई 1/2 इंटू ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, या दोनों को एक साथ लिख दो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और 15 मल्टीप्लाई 15, तो हाफ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो गया, और 15 इंटू 15, अब इस 2 से ये 2 काट दिया हमने, इस 2 से ये 2 काटा है, इज इक्वल्स टू आंसर बचा 15 मल्टीप्लाई 15 जो होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका ऑप्शन था ये रहा ए, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पहले इसका एक ट्रायंगल बना लिया हमने, अब देखिए इसकी साइड बता रहा है 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल है ऐसा। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। सो हमें पता है a इज इक्वल्स टू मिल गई 7, b इज इक्वल टू मिल गई 9
और c इज इक्वल टू मिल गई 14। तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी, s आज होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, तो आ जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, जिससे हमें मिलता है 9 प्लस 7 कितना होता है 16, और 16 प्लस 14 हो गया 30, इसका मतलब 30 अपॉन 2 जो हो गया 15। तो s की वैल्यू मिल गई हमें, ये आ गया, s की वैल्यू मिल गई 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट, सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, s लिखते हैं यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 7, 15 माइनस 9, 15 माइनस 14 अंडर रूट, फिर 15 मल्टीप्लाई 15 में से 7 गया तो 8 बचा, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 15 में से 14 हम माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा खाली 1। तो अब बताओ 15 को हम फैक्टर करके लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 8 को फैक्टर करके लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो पेयर कितने बन रहे हैं, 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 का यहाँ पेयर बन गया, और 3 का ये और ये पेयर बन गया, तो 5 अकेला रहेगा। तो यानी ये 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5, ये 5 अंदर आ जाएगा। तो 2 2 4, 4 3 12 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ऑप्शन है 12 अंडर रूट 5 मेरा फर्स्ट ऑप्शन, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से करना है इन्हें। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 325 सेंटीमीटर, मीटर है इस बार, 300 मीटर एंड 125 मीटर। इट्स एरिया इज़, हमें उसका एरिया निकालना है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो बना लेते हैं, देखते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगुलर फील्ड बनाई है, इसकी एक साइड है 325 और दूसरी साइड है 300, और तीसरी साइड हमें दी हुई है 125 मीटर, 125 मीटर। ये 3 साइड हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम s निकालेंगे इसका। s के लिए हो गया, तीनों को प्लस कर देते हैं, तो हमने कर दिया सीधा प्लस लिख दिया, 325, 300 और 125 अपॉन 2। तो कितना आएगा भाई, इनको हम प्लस करेंगे, 325 प्लस 125, इसको और इसको प्लस किया तो 450 हो गया, 300 100 करके 400, 25 25 प्लस, तो 450 और 300। अब यहाँ रफ में करके देख सकते हो, अगर हम इसको यहाँ 300, 125 और 325 को प्लस करें तो 5 और 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 3 3 6 और 1 7, तो आंसर आ गया 750 डिवाइडेड बाई 2। अब 750 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ करके देख लो आप, 2 3 6, 1 बचा बैलेंस, तो 2 7 14, तो आंसर आया 375। तो s की वैल्यू आ गई 375, ये s आ गया 375 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है हेरोन्स फार्मूले का, जो फॉर्मूला होता है वो, तो अभी देखते हैं। अंडर रूट 375 ब्रैकेट 375 माइनस 325, ये a है, फिर 375 माइनस 125, फिर 375 माइनस 300। हमने उसको कैसे किया, अंडर रूट 375 माइनस 325, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, ये आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस किया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो 250 आ गया। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो सीधा 75 दिख रहा है। अब हम करेंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो 375 के हम कैसे करें फैक्टर, तो उसको हम रफ में कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। तो 3 से स्टार्ट करते हैं बनाना,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 3 है तो अभी 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से किया, 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। Now 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5। अब ये 50 है, 50 को हम लिख सकते हैं 5 multiply 10। 250 है, इसको लिख सकते हैं 25 multiply 10। 75 है, इसको लिख सकते हैं 25 into 3, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे सीधा 5 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 आ गया, 5 आ गया, 25 का से 5 आ गया। फिर हमने देखा ये 10 का पेयर बन रहा है तो ये 10 भी सीधा बाहर आ गया। फिर हमने देखा 3 का भी पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ गया। फिर देखा 5 के भी 2 पेयर बन रहे हैं तो 5 into 5 आ गया। 2 पेयर बन रहे हैं ना, एक ही पेयर है, एक पेयर है। तो टोटल आंसर आया 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 10, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये आंसर आया। तो हम इसको 75 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 25 into 75, तो 25 5 जा 125, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 3 कैरी आ गया, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 5 5 और 2 7, 7 और 1 8, 1875। और ये 0 था, वही 0 यहाँ पर आ गया। इतने मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर, 18750 मीटर स्क्वायर। ये फोर्थ का ए ऑप्शन, 18,750 मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके के एमसीक्यू आते हैं पेपर में, लेकिन एमसीक्यू है, ऑप्शन है, लेकिन हमें सॉल्व तो पूरा करना ही पड़ेगा, तभी हम आंसर को पिक कर सकते हैं। कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, इन चारों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं एग्जाम में।